देखिए देशवासियों, चुनावी बॉन्ड एक बार फिर सुर्खियों में हैं। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ईसीआई को इसका विवरण सौंप दिया है। अगर आप पूरे मामले से अनजान हैं, तो ये खबर आपके लिए है। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये चुनावी बॉन्ड क्या भला है। चुनावी बॉन्ड दरअसल वो वित्तीय साधन हैं जिन्हें भारत में राजनीतिक दलों को पारदर्शी फंडिंग मुहैया कराने के लिए लाया गया था। इन्हें भारतीय स्टेट बैंक जारी करता है, जो इस मकसद के लिए अधिकृत बैंक के तौर पर काम करता है। चुनावी बॉन्ड के जरिए व्यक्ति और कंपनियां गुमनाम तौर पर राजनीतिक दलों को दान दे सकती हैं। इन बॉन्ड्स को 1000 रुपए के टुकड़ों में एसबीआई की किसी भी शाखा से खरीदा जा सकता है। ये खास अवधि के दौरान ही मिलते हैं, जिसकी अधिसूचना सरकार समय समय पर जारी करती है। राजनीतिक दल फिर इन्हें अपने खास खातों से एक निर्धारित अवधि के अंदर भुना सकते हैं। चुनावी बॉन्ड को 2017 के बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश किया था। उस वक्त नकद दान की सीमा को 2000 रुपए तक घटा दिया गया था। ये कदम पार्टियों को मिलने वाले फंड को पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर चुनावी बॉन्ड को चुनौती क्यों दी गई। ये तो सुनहरी योजना लगती है। आगे हम यही जानेंगे। अभी तक आपने चुनावी बॉन्ड के बारे में जाना। सुनने में तो ये अच्छा लगता है, पार्टियों को फंड मिलेगा, वो भी पारदर्शी तरीके से। लेकिन असलियत में कुछ और ही कहानी है। चुनावी बॉन्ड को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं, जिनके चलते इसे 2 गैर सरकारी संस्थाओं एनजीओज ने अलग अलग याचिकाओं के जरिए चुनौती दी थी। आइए जानते हैं वो कौन सी संस्थाएं थीं और उनकी दलीलें क्या रहीं। पहली चुनौती देने वाली संस्थाएं थीं एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, और कॉमन कॉज। ये दोनों संस्थाएं लंबे समय से चुनाव सुधार की पैरवी करती रही हैं। दूसरी चुनौती देने वाली पार्टी थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी। अब सवाल यह है कि आखिर इन संस्थाओं को चुनावी बॉन्ड में क्या खोट नजर आया। इनका कहना था कि भले ही 2017 के मनी बिल में यह प्रावधान किया गया था कि 20,000 रुपए से ज्यादा नकद दान देने वालों का नाम सार्वजनिक करना होगा, लेकिन चुनावी बॉन्ड के मामले में ऐसा नहीं है। चाहे कितना भी बड़ा दान दिया जाए, इसका नाम गुप्त ही रहेगा। ये सारी जानकारी भारतीय स्टेट बैंक के पास ही रहेगी। यही वो चीज है जिस पर सबसे ज्यादा ऐतराज उठाया गया। माना जा रहा है कि इस गुमनामी का फायदा बड़े बड़े संगठन उठा सकते हैं। वो गुप्त रूप से राजनीतिक पार्टियों को दान देकर उनसे बाद में लाइसेंस, लीज, नीतिगत बदलाव या सरकारी ठेके जैसी रियायतें हासिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चुनाव के दौरान भी बड़े दान का इस्तेमाल पार्टियों को चुनाव प्रचार में गलत फायदा दिलाने के लिए किया जा सकता है। तो क्या वाकई चुनावी बॉन्ड पार्टियों को गुप्त फंडिंग का जरिया मुहैया करा रहे थे? आगे हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर डालेंगे। अभी तक हमने देखा कि चुनावी बॉन्ड को लेकर किस तरह के सवाल खड़े किए गए। बड़े दान गुप्त तरीके से देकर राजनीतिक पार्टियों को अनुचित फायदा पहुंचाने की आशंका जताई गई। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कोर्ट ने इस मामले में क्या फैसला सुनाया। तो चलिए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस अहम फैसले के बारे में जिसने चुनावी बॉन्ड की पूरी कहानी बदल कर रख दी। बॉन्ड जारी करने पर रोक। सबसे पहला बड़ा फैसला यह रहा कि कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड जारी करने पर रोक लगा दी। यानी अब नया कोई बॉन्ड जारी नहीं किया जा सकेगा। एसबीआई से जानकारी तलब। कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई को आदेश दिया कि वो उन सभी राजनीतिक दलों का विवरण चुनाव आयोग को सौंपे जिन्होंने चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा प्राप्त किया है। साथ ही साथ बॉन्ड खरीदने की तारीख, राशि और खरीदार का नाम भी देना होगा। ये सारी जानकारी 6 मार्च 2024 तक जमा करनी थी। चुनाव आयोग द्वारा जानकारी का प्रकाशन। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि चुनाव आयोग को ये सारी जानकारी अपनी वेबसाइट पर 15 मार्च 2024 तक प्रकाशित करनी होगी। भुनाए न गए बॉन्ड्स वापसी। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए नहीं गए हैं, उन्हें वापस कर दिया जाए और राशि खरीदार को लौटा दी जाए। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह रहा कि चुनावी बॉन्ड की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए, गुप्त दान को रोका जाए और ये साफ हो कि आखिर कौन सी पार्टी को किसने कितना चंदा दिया है। लेकिन क्या एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया? क्या सचमुच चुनावी बॉन्ड का पर्दाफाश हो गया? इसका जवाब हम आगे जानेंगे। अभी तक हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को लेकर किस तरह का फैसला सुनाया। कोर्ट ने पूरी पारदर्शिता लाने के आदेश दिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने वाकई में कोर्ट के आदेश का पालन किया? चलिए अब उसी सस्पेंस का पर्दाफाश करते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जानकारी देने के लिए एसबीआई को 6 मार्च 2024 तक का समय दिया था। मगर चौंकाने वाली बात यह है कि हफ्ते भर पहले ही 10 मार्च को
एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से 3 महीने का अतिरिक्त समय मांगा, यानी वो 30 जून 2024 तक का वक्त चाहते थे, लेकिन कोर्ट ने एसबीआई की इस गुहार को खारिज कर दिया। आखिरकार 12 मार्च को एसबीआई ने चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी सौंप दी। तो आखिर रिपोर्ट में क्या था? रिपोर्ट के अनुसार 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच कुल 22,217 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए। इनमें से 22,023 को राजनीतिक दलों ने भुना लिया। इस जानकारी को और गौर से देखें तो कुछ और दिलचस्प तथ्य सामने आते हैं। अप्रैल 2019 के पहले 11 दिनों में ही 3,346 बॉन्ड खरीदे गए थे, जिनमें से सिर्फ AOR 609 को भुनाया गया। वहीं अप्रैल 2019 से फरवरी 2024 के बीच 18,871 बॉन्ड खरीदे गए, जिनमें से 20,421 को भुना लिया गया। ये आंकड़े थोड़े चौंकाते हैं। ये बताते हैं कि शुरुआत में ही काफी सारे बॉन्ड खरीदे गए, लेकिन भुनाए नहीं गए। ये भी हो सकता है कि बाद में उन्हें वापस कर दिया गया हो या फिर किसी और वजह से भुनाए नहीं गए हों। खैर, अब ये सारी जानकारी चुनाव आयोग के पास है। आगे हम देखेंगे कि चुनाव आयोग इस जानकारी का क्या करता है और क्या वाकई में चुनावी फंडिंग में अब पारदर्शिता आ पाएगी। तो आखिरकार चुनावी बॉन्ड को लेकर ये पूरा ड्रामा कहां जाकर खत्म होगा? क्या वाकई में राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता आएगी? फिलहाल तो ये कहना मुश्किल है। अभी चुनाव आयोग को वो सारी जानकारी मिली है जो सुप्रीम कोर्ट ने मांगी थी। अब चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट पर ये सारी जानकारी प्रकाशित करनी है। इसमें हर एक चुनावी बॉन्ड की खरीदारी की तारीख, राशि, खरीदार का नाम अगर उपलब्ध हो, और ये भी शामिल होगा कि किस राजनीतिक दल ने कौन सा बॉन्ड भुनाया। अगर ऐसा हो जाता है तो ये एक बड़ा बदलाव होगा। अब तक चुनावी बॉन्ड के जरिए होने वाले दान पूरी तरह से गुप्त थे। ये जानना नामुमकिन था कि आखिर कौन सी पार्टी को कितना और किसने चंदा दिया। लेकिन अब इस जानकारी के सामने आने से ये पर्दाफाश हो जाएगा। ये पारदर्शिता कई मायनों में फायदेमंद हो सकती है। पहली बात तो ये कि अब राजनीतिक पार्टियों को जवाबदेह बनना होगा। जनता को ये पता चल जाएगा कि आखिर कौन सी पार्टी किससे फंड ले रही है। दूसरी बात ये कि इससे चुनाव में काले धन के इस्तेमाल पर भी लगाम लग सकती है। तीसरी बात ये कि ये जानना आसान हो जाएगा कि क्या वाकई में चुनावी बॉन्ड अमीर कंपनियों और संगठनों को सरकार पर गलत प्रभाव डालने का जरिया बन रहे थे। लेकिन कुछ सवाल अभी भी बाकी हैं। पहली बात ये कि क्या चुनाव आयोग वाकई में पूरी जानकारी अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा? दूसरी बात ये कि क्या इससे वाकई में राजनीतिक फंडिंग पूरी तरह से पारदर्शी हो जाएगी? अभी भी कैश डोनेशन की सीमा मौजूद है और हो सकता है कि बड़े दान अब उसी रास्ते से आने लगें। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि चुनावी बॉन्ड का ये पूरा मामला किस तरह से सुलझता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला और चुनाव आयोग का आगे का कदम निश्चित रूप से भारतीय राजनीति में फंडिंग के तरीकों को बदल कर रख देगा।